12वीं शताब्दी 800 साल पुराना सोया मंदिर बना हुआ है। झरना तो आदि अनादि है। अब झरना प्रकृति के कब पहाड़ निकले पानी में से, पृथ्वी पे पहले पानी था, तो ये पहाड़ है, धोरे है, टिब्बे है, ये पानी जैसे निकल गया, कम हो गया, कच्छ भुज की तरफ, आगे बॉर्डर की तरफ, गुजरात बॉर्डर की तरफ चला गया, तो पीछे ये टिब्बे कहते हैं। साइंस में भी ये हमने भी किताब में पढ़ा है, ये भूगोल में, कि जैसे जैसे निकल गई पानी के अंदर से जो पहाड़ थे कठोर थे वो पहाड़ बन गए, और बाकी का रेती थी तो वो रेती के टिब्बे है, धोरे है। ये प्राकृतिक चीज है, साइंस इसको मानती है। तो ये तो आदि अनादि पहाड़, झरने भी आदि अनादि हो गए। पहाड़ में स्रोत्र पानी इकट्ठा होता है, वही पानी स्रोत्र में आता है। झरने का महत्व ये कारण यही है, बाकी तो पानी कहाँ से आए। और सोइया जो महादेव जी का भगत था माली समाज से, माली गोत्र से, तो उसने महादेव जी की तपस्या की। ये डूंगर पुराण का लेख है, जो डूंगरपुर जी महाराज ने अपने हस्तलिखित पुस्तक लिखी है, उसका नाम डूंगर पुराण है, बड़ी पुस्तक है, उसमें ये लेख है। सोइया माली था, उसने भगवान की आराधना तपस्या की, भगवान उसमें प्रसन्न हो गए कि बोल भाई तेरे क्या चाहिए। तो उसने कहा बाप जी मेरा नाम आपके साथ में जुड़ा रहे, बस यही मेरे, और कोई इच्छा नहीं है, और मुक्ति तो चाहिए ही, और मेरा नाम भी अमर रह जाए। तो महादेव ने तथास्तु कर दिया कि सोइया महादेव। पहले महादेव का मंदिर तो था ही, उसके साथ सोइया पहले लगा दिया, और सोइया महादेव के नाम से ये मंदिर हो गया। अब बाकी रही कपालेश्वर महादेव की। कपालेश्वर महादेव ने शिव का कपाल, जो सिर का ऊपरी भाग उसको कपाल बोलते हैं। तो एक छोटी छतरी पहले थी, डेढ़ी है ना, छोटी छतरी शिवलिंगाकार। वो झरना तो आदि अनादि पहले भी था, उसके पास में किसी ने वो रख दी होगी। वो भी मंदिर कपालेश्वर का भी 800 साल पुराने दोनों मंदिर जो अभी पूजित है, और ऊपर का उसमें थोड़ी वो तो मूर्तियां खंडित होगी। अब वो ऊपर का मंदिर कहते हैं कि मोहम्मद गौरी के टाइम में, गजनी के टाइम में इस मंदिर को जो खंडरता की गढ़ी हुई थी नहीं, उसमें ये मंदिर भी चपेट में आ गया था। सोइया का है, कपालेश्वर का है, ये दांत कथा की बात है। केराडू के है, पुराने मंदिर उन्होंने ध्वस्त किए ही है। उनका तो यही काम था कि पूरे के पूरे मंदिर काबुल कंधार तक जो भी हिंदुओं के धर्म मानते थे और मंदिर थे उसको नष्ट किया उसने। तो ऊपर का मंदिर खंडित था पहले, और बिल्कुल ऊपर शिखर जैसा कुछ था ही नहीं। तो हमने कांग्रेस सरकार के आगे ये मांगा कि हमारे यहाँ पर्यटक स्थल है और इतने पुराने मंदिर रख रखाव के लिए हमें कुछ सहयोग किया जाए। तो पर्यटक विभाग और कांग्रेस मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने हमें 7 करोड़ जैसी राशि इस मंदिरों के रख रखाव के लिए, रास्तों के लिए, और घाट स्नान घाट के लिए वगैरह आदि 7 करोड़ की स्वीकृति हुई, जिसमें 4.5 करोड़ रोकड़ पीडब्ल्यूडी खाते में आए। वो काम अभी चालू है, निर्माण हो भी गया और कुछ बाकी है। और उसमें 1 करोड़ और 76 लाख रुपए आदूराम जी ने अपने कोटे से, जो अभी बीजेपी सरकार होते ही उन्होंने 5-5 करोड़ दिए थे एक किस्त के, उसमें से आदूराम जी ने सोइया महादेव, कपालेश्वर के महादेव के नाम से और भक्तों का रख रखाव उसकी तरफ देखते हुए कि मेला है, तो उसमें 2.25 करोड़ उन्होंने भी अपना सहयोग दे दिया। पद्माराम जी ने एमएलए थे, तो उन्होंने भी 20 लाख का एक हॉल जो मठ के तलेटी में नीचे बाहर सत्संग मंच के, वो 20 लाख का उनसे उनके मद से बना है। तो 40 लाख जैसे अपने जिला प्रमुख साहब महेंद्र जी ने भी सोइया के लिए मठ से सोइया तक जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हो 100,80 जो दीवार है ठोस और पाइप लगे हुए, वो 40 लाख रुपये प्रमुख साहब ने दिए। और कैलाश जी ने भी कमी नहीं रखी, उन्होंने 20 लाख रुपए दिए, तो हमने ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिए। आप पुलिस स्टेशन से और पिंपली रोड तक जो बिल्कुल रोड खंडर थी साल भर पहले, 2.5 साल, तो मैंने कहा आप वहां लगवा दो। दिए तो हमने सीढ़ियों से, तो यहाँ सड़क थी, कंडीशन अच्छी थी, मैं को तोड़वा के क्या करोगे, तो हमने जनता की सेवा वो भी उनको सुपुर्द कर दी ग्राम पंचायत को। तो रहा भामाशाहों के हिसाब से और गवर्नमेंट के पैसा का भी बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दे रहे हैं। इस मेले में भी खाद्य सामग्री काफी लोगों ने पहुंचाई है, और किसी ने कहा मैं मेले में पैकेट बांटूंगा, किसी ने कहा मैं चाय का कैंटीन लगाऊंगा एक दिन के लिए। दो भामाशाहों की लिस्ट भी वो सामने पड़ी है आपके। बाबू जी अभी भी लिस्ट जुड़ेगी इसमें। बाबू जी मेले में आने वाले जो श्रद्धालुओं से आपकी क्या अंतिम अपील रहेगी? उसमें हमारी यही है कि श्रद्धालु जो भी आए, एक तो प्रशासन का नियम नहीं तोड़े, और मठ का जो नियम है, प्रशासन का नियम है, उसका उल्लंघन नहीं करे। हम प्रशासन जुड़ के, ग्राम पंचायत, नगर पालिका जो है, हम सब और गांव चौटन ग्रामवासी सब उनके लिए खड़े हैं। फिर वो ऊपर से कोई नियम का उल्लंघन करते तो हमें दुख होगा।
प्रशासन भी कहेंगे हम 300 नफरी लेके यहाँ एसपी कलेक्टर आईजी भी पधारे थे। उन सारों की भावना यही है कि किसी खरोंच तक भी न आए, निर्विघ्न अपना मेला संपूर्ण हो, ये चाहेंगे। और स्नान के लिए पहले यही रिवाज था कि ऊपर से कोई 200 ग्राम 100 ग्राम पानी वहां से सोइया से कपाड़ी से ला के इकट्ठा करके और दूसरे दिन इंद्रबाण तालाब में स्नान किया करता है। आज से 30 साल पहले की बात है। अब बात वो नहीं रही। अब तो मेले के दिन सुबह जब मुहूर्त होगा, यानी अमावस्या घड़ियों में और सोमवार की घड़ियां जब होगी, उसमें पानी जल पवित्र धामों का 3 जगह से भी हम फटाफट 1 घंटे में 3 जगह को पानी आ जाएगा कलश। और जो होदी पानी सप्लाई की है और इंद्रबाण तालाब है और नल में जो टूटियां होगी उसमें सारा पानी मिला हुआ वो जल मिला देंगे। 1 घड़ा या 1 छींटा 1 लोटा डालो पानी, वही महत्व रखता है। तो उसके लिए यात्रियों को ऊपर पानी के लिए न जाना पड़े और दर्शन के लिए रात भर चले भले 29 तारीख को और 29 के दिन को आएंगे तो भी जाए और 30 को सुबह स्नान पानी करके भले ही पहाड़ी में घूमे दर्शन करें। और हमारा रहेगा यही कि आप आओ तो मेले के हिसाब से और धर्म के हिसाब से आओ, अपना आपा मत खो और शराब पियो को बिल्कुल यहाँ नहीं आना है। मांस खाने वाला हो तो जल से एक बार पवित्र हो जाओ और घर जाके मांस को छोड़ देना। नशा कोई करता हो तो यहाँ शिव के चरणों में छोड़ के जाना। हमारी तो ये रहेगी धर्म नीति के हिसाब से। वापस जाओ, कुछ सीख के जाओ। भाई संकल्प ले लो कि मैं गाय की सेवा करूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा। ऐसे नहाने धोने से तो कुत्ते भी स्नान कर लेते। ये महत्व स्नान करने का नहीं है, उसका नियम पालने का है और उसको वापस अपने हृदय में कुछ धरो। सत्संग में जाते हैं नहीं, सत्संग सुनने का नहीं है, सत्संग को अक्षर है जो शब्द है वो हृदय में धारण करने का महत्व होता है। सुन तो कोई भी लेता, अपन गाना सुन ले, रेडियो में सुन ले, मोबाइल में भी सुन लेते। सुनने से क्या, वो धारण करो, उस चीज को ग्रहण करो, अमल करो उस बात पे, तो अच्छा होगा। भगवान सद्बुद्धि दे सबको और मेला अपना अच्छा हो। और इसी हिसाब से लोग यात्री आए, वो धारणा करके आए मैं भाई न किसी को धक्का लगाऊंगा, न किसी को गाली गलौज करूंगा, सभी भाई बंधु और बहन भाई के हिसाब से आए। वो मेले का मर्यादा हो रही बनी रहेगी और प्रशासन भी खुश, गांव वाले भी खुश और मठ वाले भी खुश। ये रहेगा मेले का।